जहाँ तक पिछले एपिसोड में हम लोगों को दिखाया गया था कि लूफी ने उसे एक शॉट मारा होता है होल्डम को, तो उसके आगे का हम लोग इस एपिसोड में देखेंगे। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देर के। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि लूफी ने उसे एक शॉट मारा और वापस से जाकर के ओतामा को अपनी गोदी में पकड़ लेता है। जिसके बाद लूफी ओतामा से पूछता है, तामा तुम ठीक तो हो ना? जिसके बाद लूफी तामा से बोलता है कि तुम मुझे बहुत टाइट तरीके से पकड़ लो। जिसके बाद वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। जिसके बाद लूफी बोलता है कि अब हम लोग यहाँ से भागना होगा, और वहां पर जो स्पीड होती है वो चिल्ला चिल्ला करके बोल रही होती है, होल्डम से वहां पर ठीक तो है ना? इसके बाद स्पीड बोलते कि होल्डम तुम एक हेडलाइनर हो और एक घूसे में तुम मर गए। दूसरी तरफ लूफी को जोरो बोल रहा होता है कि ये पागल अभी तक आया नहीं, उसे एक आदमी को मारने में इतना देर लग रहा है, उससे अच्छा तो मैं वहां पर चला जाता, मैं उसे तुरंत मार करके आ जाता। जिसके बाद ओकी को बोलते कि हम लोगों को यहाँ पर रुकना है। जिसके बाद जोरो बोलता है कि नहीं तुम लोग बढ़ते चलो, वो लूफी उसे मार करके आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जिसके बाद स्पीड अपने जितने भी आदमी होते हैं उन सबको बोलते कि जाओ उसका पीछा करो और हम लोगों को अपना खाना खजाना वापस चाहिए। दूसरी तरफ लूफी ओतामा को बोलता है मुझे बिल्कुल टाइट तरीके से पकड़ लो, हम लोग तेजी में जाने वाले हैं। जिसके बाद ओतामा बोलते कि हाँ मैंने बिल्कुल टाइट से पकड़ लिया आपको। जिसके बाद वहां पर होल्डम के जितने भी चेले होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते कि मैं तुम लोगों को आगे नहीं जाने दूंगा। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसे मारने के लिए होल्डम समा को? जिसके बाद वहां पर होल्डम का मेन चेला आ जाता है और वो आकर के बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होल्डम समा को मारने की, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लूफी ओतामा को पकड़ करके उस लोगों से फाइट कर रहा होता है। जिसके बाद लूफी ओतामा से बोल रहा था कि अब हम लोगों को यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा, नहीं तो जरूर सारा खाना अकेला ही खा जाएगा। जिसके बाद वो ओतामा को बोलता है कि मुझे बिल्कुल टाइट से पकड़ लो, हम लोग उड़ करके जाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि लूफी उस हॉर्स के ऊपर बैठ जाता है। जिसके बाद स्पीड बोलते कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम एक लड़की को परेशान कर रहे हो। जिसे देख करके ओतामा और लूफी बिल्कुल ही शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये हॉर्स है या फिर लड़की। इसके बाद लूफी बोलता है नहीं नहीं ये हॉर्स है। जिसके बाद वो फिर से बोलता है नहीं नहीं ये तो लड़की है। जिसके बाद वहां पर स्पीड के जितने भी चेले होते हैं वो सब आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्पीड से के साथ ऐसा करने की, जल्दी से उनसे नीचे उतरो और उनसे माफी मांगो। जिसके बाद स्पीड भी लूफी को नीचे उतारने की कोशिश कर रही होती है कि हट जा, लेकिन तभी लूफी ओतामा से बोलता है कि अपने डंपलिंग निकालो। जिसके बाद ओतामा बोलते हैं कि ये तो इंसानों के ऊपर काम नहीं करेगा, ये सब जानवर लोगों के लिए है। जिसके बाद लूफी बोलता है ट्राई करने में क्या चाहता है। जिसके बाद ओतामा निकाल देती है और बोलती है कि इसे खिला दो। जिसके बाद वो स्पीड को देती है वो खाने के लिए, तभी स्पीड बोलती है कि नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा, ये जहरीला है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद स्पीड अपने आप वो लेकर के अपने हाथों में ले लेती है और बोलती है कि देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसके अंदर एक घोड़ा भी होता है जिसे वो देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। जिसका वो खा लेते हैं। जिसके बाद हम लोग को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, वो बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है। जिसके बाद ओतामा बोलते कि मैंने बोला था नहीं कि ये इंसानों के ऊपर काम नहीं करेगा। जिसके बाद स्पीड बहुत तेजी में भागने लगती है और बोलती मास्टर मुझे टाइट से पकड़ लो। इसे देख करके लूफी और ओतामा बिल्कुल शौक हो जाता है और खुश हो जाते हैं और बोलते कि ये तो बिल्कुल काम कर गया इसके ऊपर। जिसके बाद लूफी बोलता है कि ये आधा इंसान और आधा घोड़ा लगता है, इसी वजह से इसके ऊपर काम कर गया। जिसके बाद लूफी उसका नया नाम लगता है हॉर्सेलिना और बोलता है उससे ट्रेजर शिप को चेज करो। इसके बाद स्पीड बोलते कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूं। जिसके बाद ओतामा से बोलते कि जैसा लूफी बोल रहे हैं वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। जिसके बाद स्पीड खुश हो जाते हैं और बोलते ठीक है मास्टर जैसा आप बोल रहे हैं वैसा मैं करूंगी। उसके बाद वहां पर स्पीड के जितने भी चेले होते हैं वो सब बोल रहे थे कि आखिरकार स्पीड ने हमें धोखा क्यों दिया और वो हमें छोड़ करके क्यों भाग रही है, कहीं लूफी और उन लोगों ने उसके ऊपर कोई जादू तो नहीं कर दिया। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि ओतामा को लूफी के अंदर एस की आत्मा दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हॉकिंस के सामने लॉ आ जाता है और वो उन लोगों को बोलता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि मैं एक हेडलाइनर हूँ, रास्ते में आ रहे हो। जिसके बाद लॉ उन लोगों को बोलता है कि मैं तुम लोगों को मारने के लिए आया हूँ यहाँ पर। जिसके बाद लॉ अपना रूम क्रिएट कर लेता है, यानी कि वो जो अपने डेविल फ्रूट की मदद से करता है, जिसे देख करके हॉकिंस बोलता है ये पावर तो कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। जिसके बाद वो देखता है उसके हाथों का टैटू और बोलता है ये टैटू, मैं टैटू को जानता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं वो लोग मिलकर के एक अलायंस क्रिएट कर ली है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि रोडो लोगों को हमारा प्लान अच्छे से पता है, फिर भी वो होल्डम से लड़ने के लिए क्या अगर उसने उसे मार दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए जीतना। जिसके बाद लॉ उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है, यानी कि हॉकिंस के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसका एक चेला कट जाता है बीचों बीच, वो कटने के बाद भी जिंदा होता है। जिसके बाद लॉ उसका वीकनेस देखा करके उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो फिर से बच जाता है और उसका चेला मर जाता है। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि इसका कोई यूज नहीं है मेरे ऊपर, पर वो बोलता है कि लॉ अपना मास्क हटाओ, मुझे पता है कि तुम लॉ हो। जिसके बाद वो उसका पूरा नाम लेता है ट्रफल्गर लॉ, अपना मास्क हटाओ। उसके बाद हॉकिंस अपने तलवार से लॉ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे डॉज कर देता है, लेकिन उसका हेलमेट खोल देता है। उसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ सीन दिखा जाता है जहाँ लूफी स्पीड के ऊपर दौड़ता हुआ जा रहा था और बोलता है वो रहा ट्रेजर, कूद जाओ उसके ऊपर। उसके बाद स्पीड उसके ऊपर कूद जाती है और वहां पर ओतामा उतना सारा खाना देख करके बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है मैंने आज तक इतना खाना नहीं देखा। जिसके बाद लूफी वहां पर बिना रुके खाने लगता है और वो अपने मुंह में एक मीट डाल लेता है, लेकिन वो मीट उसके गले में अटक जाता है और वो मरने लगता है। इसे देख कर ओतामा बिल्कुल शॉक हो जाती है और उससे टेंशन में आ जाती है। जिसके बाद लूफी वापस से वो मीट को निगल लेता है और बोलता है कि मुझे एक काम याद आ गया, मैं जल्दी से वो करके आता हूँ। जिसके बाद लूफी अपना हाथ स्ट्रेच करता हुआ जाता है और वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम लोग को दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लोन लोगों से लड़ाई कर रहा होता है।
तभी लॉ बोलता है कि तुम्हें मारना मुश्किल होगा लेकिन मैं तुम्हें अटैक करके रहूंगा। जिसके बाद हॉकिंस अपने सारे चेले को भेज देता है लॉ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन लॉ उन सभी को काट देता है बीचों बीच। जिसके बाद वो जाकर के हॉकिंस के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन वो बच जाता है। जिसके बाद लॉ बोलता है कि मुझे इंसानों को मारना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ ना। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि बहुत दिन हो गए हम लोग को मिले हुए, हम लोग सावा ओडी में मिले थे। जिसके बाद हॉकिंस बोलता है कि तुम्हारे अलायंस भी यहीं पर है और मैंने उनसे थोड़ी देर पहले लड़ाई भी की थी स्ट्रॉ हैट से। जिसका हॉकिंस बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नहीं चाहता कि ये बात ऊपर तक पता चले, लेकिन अब ये बहुत देर हो चुकी है। स्ट्रॉ हैट ने होल्डेम को मार दिया है और वो रिपोर्ट पहले ही जैक तक पहुंच चुकी है। जिसे सुनकर के लॉ बिल्कुल शॉक हो जाता है, बोलता है क्या इन लोगों ने होल्डेम को मार दिया और रिपोर्ट जैक तक चली गई। तो हॉकिंस बताता है कि ये सब सारी बातें जैक तक पहुंच चुकी है, अब तुम लोगों का बचना मुश्किल है। जिसके बाद बोलता है लॉ उन पागल लोगों की वजह से हम लोगों का बचना भी यहाँ पर मुश्किल हो गया, इन लोगों ने हमारे प्लान को बिल्कुल बेकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ ओकीको आ जाती है अपना ट्रेजर लेकर के और बोल रहे होते कि सभी लोग हट जाओ आगे से, हम लोग को लेट हो रहा है। और वो खाने का गाड़ी लेकर के वहीं पर आ जाती है जहाँ पर लॉ और हॉकिंस की लड़ाई चल रही होती है। जिसके बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि लॉ देख लेता है जोरो को और ऊपर चले जाता है खाने वाले के पास। जिसके बाद वो जोरो के पास जाकर के बोलता है यू इडियट, और उसका कॉलर पकड़ लेता है। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलता है अगले एपिसोड में, तब तक ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में अपनी राय जरूर बता रहे।